हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मेरा दोपहर का स्टडी रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी मैं कर रही हूँ लुसेंट से, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बताया था। अब टाइम बहुत कम है, तो बस अब जो है हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है, और उस स्मार्ट स्टडी करने का तरीका यही है कि अब जो है हम एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ सकते। बस अब जो है हमें घटनाचक्र और लुसेंट से ही अपनी स्टडी को करना है। और एक मेरे व्यूवर्स का कमेंट आया था कि दीदी मैं ससुराल में हूँ मतलब, और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, और मेरा सीटेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ। अब देखिए जी, ये तो आपको डिसाइड खुद ही करना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। आपने पढ़ाई क्यों की है, आपने बीएड क्यों किया है। इसका मतलब आपने बीएड किया है जब आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। आपने यही सोचकर पढ़ाई की होगी ना कि हाँ मुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है। तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अपने लिए टाइम निकालिए। आपने हाँ ये भी लिखा था कि मेरा छोटा बेबी है, तो आपको सीटेट देखो। अब तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो सीटेट यूपी टेट आप जहाँ से भी हो आपको क्वालिफाई करना ही करना होगा। तो उसके लिए आप कुछ समय निकालिए। अगर समय आपको ससुराल में नहीं मिल रहा है तो आप अपने मायके चले जाइए। वहाँ पर 2-4 महीने आप वहाँ भी रह सकती है। ससुराल वालों को या हस्बैंड को समझा सकती है, अगर वो मान जाए कि मेरा छोटा बच्चा है और मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है या यूपी टेट जो भी है वो क्वालिफाई करना है। क्योंकि बिना इनके क्वालिफाई किए तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। सुपर टेट वगैरह की जो वैकेंसी आएगी उनमें भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपकी बीएड का, जो आपने 2 साल अपनी बीएड में किए हैं वे आपके ऐसे ही बर्बाद जाएंगे। आपका समय भी ख़राब हुआ, आपने जो मेहनत की वो भी सब वेस्ट जा रही है। तो वैसे ही आपको पता है कि जो भर्तियाँ निकलती हैं, वैकेंसी आती है टीचर्स की, वो कितनी लेट आती है। और स्टेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी में तो बहुत ज़्यादा लेट आती है। कभी 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती है जब इलेक्शन आते हैं। उसी में ही आपका जब तक सीटेट या यूपी टेट कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर आप दिल्ली की भी भरते हो, दिल्ली का भी आप फॉर्म भरते हो, अगर आपका यही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप फॉर्म कैसे फिल करोगे। और फिर एक बार फॉर्म आ गया, फिर समझो 4-5 साल को बात चली गई, जब तक एज निकल जाएगी और हमारे पास समय नहीं होगा। और समय को इतना समय नहीं होता कि वो किसी को भी दोबारा समय दे सके। समय इतना बहुमूल्य है कि आपको इसकी कीमत का अभी नहीं पता, लेकिन आगे जाने के बाद पता चलेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ज्योग्राफी के भी टॉपिक बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कल तो मैंने आप लोगों के साथ रीजनिंग के टॉपिक शेयर किए थे, आज मैं आपके साथ ज्योग्राफी के जो है टॉपिक शेयर करूँगी। और मतलब कि जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है और जो करना ही करना है प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर, वे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी हो गया, और ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी। यानी कि ज्योग्राफी दो तरह का होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, पहले नोट्स बना लिया था। इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, कर्क रेखा, सीमावर्ती देश। ये टॉपिक है मतलब भूगोल के, ज्योग्राफी के, कि ये तो बिल्कुल आप लोगों को करना ही है। भारत के प्राकृतिक देश, मैदान, पठार, पर्वत, तटीय रेखा, घाटियाँ, दर्रे, हिमनद, द्वीप समूह। उसके बाद जनजातियाँ। जनजातियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जनजातियों को बहुत अच्छे से देखना है, उनको कवर करना है। अपवाह तंत्र, इसमें राज्य, उद्गम, कौन सी नदी कहाँ से किस राज्य से होकर जाती है, नदी के किनारे जो शहर बसे होते हैं वे सब, जलप्रपात, झीलें, जलवायु, मिट्टी, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, फसल, प्रदेश, कौन सी कृषि कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य में होती है वो सब। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी, रेशम, लौह इस्पात, इन सब के बारे में। और परिवहन, सड़क, बंदरगाह, अनुसंधान संस्थान। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी। इतना तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। इससे हम जो है नहीं बच सकते, ना इसको छोड़ सकते हैं। इतना तो जरूर पड़ेगा इंडियन ज्योग्राफी में। और अब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। ज्योग्राफी के 2 पार्ट होते हैं, एक इंडियन और एक वर्ल्ड। तो इसमें से जो है सौरमंडल, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, चट्टाने, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी देश किन किन देशों में, भूकंप, महाद्वीप, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, घास के मैदान, नदी, देश, कौन से देश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, ये सब इम्पोर्टेंट है। झीलें और जनजातियाँ कि वर्ल्ड में कौन से देश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उद्योग नगर, कौन से नगर में कौन कौन से उद्योग नगर है, मतलब कि जो बड़े ज़्यादा फेमस होते हैं वही सब। और जो नदी के किनारे बसे हुए वर्ल्ड के देश हैं उनके बारे में। झीलें, जनजातियाँ, द्वीप समूह, द्वीप समूह, छोटा बड़ा दोनों तरह के। खनिज संसाधन कि कौन सा देश कौन से किस चीज़ का उत्पादन करता है। ऊर्जा संसाधन, महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी, बंदरगाह, पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, प्रमुख बांध और वन संसाधन चक्रवात। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। एक बार आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। और ये हो गया हमारा इंडियन ज्योग्राफी का। तो इतना तो जो है बिल्कुल ही करना पड़ेगा, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सेकंड स्टडी स्लॉट पूरा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि आज है धनतेरस। तो आज पूजा घर की सफाई होनी थी ज़रूरी। वैसे तो होती रहती है हमारे यहाँ पर, जैसे कि नवरात्रों में भी हुई थी, फिर दीपावली की सफाई की तब भी की, लेकिन आज धनतेरस है तो धनतेरस को पूजा का होता ही है स्पेशल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर मैं पूजा घर की सफाई कर रही हूँ। सुबह टाइम नहीं लगा तो मैंने सोचा चलो शाम की पूजा से पहले ही सारी जो है हमारी प्रतिमाएँ भगवान जी की उनको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ मैंने जो है सबको साफ़ कर दिया है। और आज हमारे यहाँ ना लाइट बहुत ज़्यादा जा रखी थी, पता नहीं क्या हो रखा था। तो रूम में इन्वर्टर की तो एक ही लाइट है, तो इस वजह से आपको वीडियोज़ में जो है थोड़ा अंधेरा भी लगेगा, क्योंकि जब लाइट होती है जब तो 3-4 लाइटें जल जाती है। तो यहाँ पर जो है पूरा पूजा घर जो हो चुका है साफ़। उसके बाद मेरी बेटी ने पूजा की थी, वो कह रही कि मम्मा मैं पूजा करूँगी। मैं कहा चलो तो बेटा आप ही पूजा कर लेते हैं। और ये देखो मेरा बेटा कितना परेशान करता है ना, ऐसे ही करता रहता है। तो और फिर शाम को जो है पूजा भी हो गई थी, तो बाकी जो है सारे काम ख़त्म हो चुके थे। और खाना थोड़ा लेट ही बनता है जब हस्बैंड आते हैं 8 बजे तक, और पूजा करके 6 बजे तक जो है 6:15 बजे तक हम लोग जो है अपना शाम का काम ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मैं फिर अपना बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक खाना बनाऊँगी 8 बजे तक, जब तक जो है मैं अपना 1-1.5 घंटे का फिर जो है थर्ड स्लॉट अपना पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है वही कर रही थी, घटना चक्र से अपना हिंदी वाला पोर्शन ही जो है मैं कर रही थी। तो वाक्य के शुद्ध और शुद्ध रूप जो है वही मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। और अब जो है आप लोगों को मेरे वीडियोज़, आज का वीडियोज़ तो जाएगा, लेकिन अब जो है दीपावली से 3-4 दिन बाद आप लोगों को मेरे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज धनतेरस नहीं, छोटी दीपावली के दिन जो है हम निकल जाएंगे शाम को ससुराल के लिए। तो इसलिए जो है आप लोगों को फिर 2-3 दिन वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो है आज धनतेरस है तो फिर दिए जलाए जाते हैं, 5 दिए हमारे यहाँ पर जलाए जाते हैं। तो मैंने भी जो है उन्हीं की तैयारी कर दी है, तेल के दिए बना दिए थे, तो वही जो है मैं यहाँ पर जला कर रख दूँगी। दरवाजे के मेन गेट पर इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर रखे जाते हैं। तो 2 तो मैंने अंदर ही रख दिए और फिर बाहर रख देंगे। फिर बेटी कह रही कि मम्मा आपने रख दिए तो मुझे भी रखने हैं। मैं कहा चल तो तू भी रख दे। बच्चों को लगता है ना शौक सा, तो उसने तो बहुत सारे फ़ोटो मेरे भी की, अपने भी की, ऐसे ओकेशन पर बच्चे कर ही लेते हैं। फिर यहाँ पर भी कह रही कि मम्मा मेरी फ़ोटो करो। तो ये सब हो गया था। उसके बाद आ गई थी मैं फिर किचन में खाना बनाने के लिए। और आज लाइट बहुत ही लेट आई थी। और आज के वीडियो को यहाँ पर एंड भी करूँगी। और कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।